हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। तो यह स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे और इस स्टोरी का आप हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखेंगे। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, एंड तक बने रहिएगा वीडियो के, और एंड में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और क्या आपने इस स्टोरी में न्यू वर्ड्स सीखे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द लायनेस लर्न्स अ लेसन। लायनेस का अर्थ होता है शेरनी, लर्न्स यानी सीखती है, लेसन यानी कि पाठ। तो शीर्षक का अर्थ हुआ शेरनी ने एक सबक सीखा। लेसन मतलब सबक या पाठ दोनों कह सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस देयर वॉज अ विलेज। वंस यानी कि एक बार एक गांव था। विलेज का अर्थ होता है गांव। अ लायनेस लिव्ड नियर द विलेज एंड किल्ड अ चाइल्ड ईच टाइम शी फेल्ट हंग्री। लिव्ड यानी कि रहती थी, नियर का अर्थ होता है पास या करीब, किल्ड यानी मारती थी, चाइल्ड यानी बच्चा, ईच टाइम यानी हर समय, हंग्री का अर्थ होता है भूखा। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं कि अ लायनेस लिव्ड नियर द विलेज। एक शेरनी गांव के निकट या गांव के पास रहती थी। एंड किल्ड अ चाइल्ड और एक बच्चे को मारती थी। ईच टाइम शी फेल्ट हंग्री जब भी उसे भूख लगती थी। वन डे यानी एक दिन, शी गेव बर्थ टू अ कब। कब का अर्थ होता है शावक, यानी शेरनी के बच्चे को शावक कहते हैं। गेव यानी दिया या दी, बर्थ यानी कि जन्म। तो फिर क्या हुआ, वन डे यानी कि एक दिन, शी गेव बर्थ टू अ कब, उसने एक शावक को जन्म दिया। वंस व्हेन द लायनेस वाज अवे द कब केम आउट ऑफ द केव। फिर क्या हुआ कि एक बार व्हेन द लायनेस वॉज अवे, अवे यानी कि दूर, जब शेरनी दूर थी यानी कहीं बाहर थी, द कब केम आउट ऑफ द केव, केव यानी कि गुफा, तब शावक गुफा से बाहर निकला। ही स्टार्टेड प्लेइंग आउटसाइड, और वह बाहर में खेलने लगा। सडनली यानी अचानक, अ बुल हु वॉज पासिंग बाई saw the cub, और फिर अचानक क्या हुआ कि अ बुल एक सांड, हु वॉज पासिंग बाई जो कि वहाँ से गुजर रहा था, जा रहा था, saw the cub उसने शावक को देखा। The bull hurt cub with his horns, horns यानी कि सींग, hurt का अर्थ होता है चोट पहुँचाना। तो जो सांड था उसने शावक को अपने सींग से चोट पहुंचाई। When the lioness came back, she was anxious to see her hurt cub. और फिर क्या हुआ, When the lioness came back, जब शेरनी वापस आई, she was anguished, anguished यानी कि दुखी, तो वह बहुत ही दुखी हुई, टू सी हर हर्ट कब अपने घायल बच्चे को देखकर। शी क्राइड वह रोई, वह चिल्लाई और उसने कहा, क्या कहा, ओह हु इज सो क्रूएल टू हैव हर्ट माई कब। क्या कहा कि ओह वह कौन है, वह कौन क्रूर है जिसने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाई है, मेरे शावक को चोट पहुंचाई है। A hunter heard the lioness and commented. अब एक हंटर जो कि शिकारी, हंटर यानी कि शिकारी, तो एक हंटर ने, एक शिकारी ने उसकी बात को सुनी और
उसने शेरनी पर टिप्पणी की, यानी कि शेरनी को कहा, क्या कहा? यू हैव ऑल्सो किल्ड मैनी अ चाइल्ड। उसने कहा, उस शिकारी ने शेरनी से कहा कि तुमने भी बहुत सारे बच्चों को मारा है। देयर मदर्स ऑल्सो वेप्ट लाइक दिस। वेप्ट यानी कि रोई, मदर्स यानी माएँ, तो उनकी भी माएँ इसी तरह से रोई थी। यू डिड नॉट फील पिटी फॉर देम। पिटी यानी कि दया या तरस, तो तुम्हें उन पर तरस या उन पर दया नहीं आई। सो वाई शुड एनीवन फील पिटी फॉर यू एंड स्पेयर योर चिल्ड्रन। और आगे उस शिकारी ने कहा कि जब उन बच्चों की माएँ रोई थी तो तुम्हें उन पर दया नहीं आई, सो इसलिए वाई शुड एनीवन फील पिटी फॉर यू, कोई तुम पर दया क्यों करेगा, एंड स्पेयर योर चिल्ड्रन, और तुम्हारे बच्चों को क्यों बचाएगा। द लायनेस रियलाइज्ड हर मिस्टेक एंड स्टॉप्ड ईटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द विलेज सिंस देन। रियलाइज्ड यानी कि महसूस हुआ या उसे समझ आया, मिस्टेक यानी कि गलती, और फिर क्या हुआ कि द लायनेस रियलाइज हर मिस्टेक, लायनेस को यानी कि शेरनी को उसकी गलती का एहसास हुआ, उसकी गलती समझ में आई। एंड स्टॉप्ड ईटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द विलेज सिंस देन, और तब से उस शेरनी ने गांव के बच्चों को खाना बंद कर दिया। द विलेजर्स हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, यानी कि गांव वालों ने राहत की सांस ली। मोरल ऑफ द स्टोरी इज यू रीप व्हाट यू सो, यानी जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम दूसरों के साथ जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ भी होगा। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह मेरा प्रयास कैसा लगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।